काका ने केशव को देखा और धीरे से बोला, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो मुझे निश्चित रूप से बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। हालांकि अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं तो मुझे विश्वास है कि मुझे भी वही लाभ मिल सकते हैं। अगर तुम हार मान लेते हो और मेरा सेवक बनने की शपथ लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। कैसा रहेगा? वह कोशिश करने को उत्सुक था और उसने उपहास किया। उसे पूरा भरोसा था और उसने सोचा कि केशव को इतनी उदार शर्तें माननी ही पड़ेंगी। जब उसने केशव की ताकत के बारे में सोचा तो अगर केशव उसका अधीनस्थ बनने को तैयार हो जाए तो उसकी ताकत और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। भविष्य में उसे निश्चित रूप से कमल संप्रदाय का नेता बनने का अवसर मिलेगा, वह उत्साहित कैसे न हो। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान और भी खिल गई। हालांकि केशव ने ये सुना और उसके उदार प्रस्ताव पर व्यंग्य किया। ये कैसा रहेगा? जब तक तुम मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लेते हो और मेरे कुत्ते बन जाते हो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। ये कैसा रहेगा? उसे अपना अधीनस्थ बनाना तो हास्यास्पद है। ये शब्द सुनकर काका का चेहरा उदास हो गया। उसके चेहरे की विनम्र और दयालु मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने अपना पाखंडी भेष उतार दिया और केशव पर एक उदास नजर डाली। उसने एक एक शब्द कहा, चूंकि तुम मेरी दयालुता की कद्र करना नहीं जानते और अपनी मौत चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह शक्तिशाली ताकत और भारी दबाव के साथ फूट पड़ा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसने केशव को ठंडेपन से देखा, तूफान और बारिश की तलवार। स्विश स्विश स्विश। एक पल में उसके हाथों से अनगिनत तलवारें निकलीं, जो बेहद साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित थीं। एक तलवार का पर्दा बना रही थी और सीधे केशव की ओर जा गिरी। टकरा जाना। एक पंखे के आकार की तलवार के पर्दे ने तुरंत केशव को लपेट लिया। काका ने ठंडी निगाहों से केशव को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, बेटे, मैंने तुम्हें जीने का मौका पहले ही दे दिया है, लेकिन तुमने मना कर दिया। जब तुम अंततः कब्र में पहुंचोगे तो उसे मत भूलना जिसने तुम्हें मारा था, काका। हालांकि काका के अति आत्मविश्वास से भरे हमले का सामना करते हुए केशव उदासीन था। उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ओह, मुझे ये याद है, लेकिन उससे पहले मैं अभी भी तुम्हें याद दिलाता हूं, जब तुम पाताल लोक में जाओ तो उसे मत भूलना जिसने तुम्हें मारा था, केशव। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, केशव ने अपना हाथ उठाया और सीधे थप्पड़ मार दिया। उसके हाथ की हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित हो गई और फिर उसने उसे बाहर फेंका, जिससे एक भयानक तूफान शुरू हो गया, जिससे उसकी ओर आ रहा तलवार का पर्दा तुरंत बिखर गया और वह एक ही वार से कमजोर हो गया। इसके तुरंत बाद थप्पड़ सीधे काका के सामने पड़ा। काका का चेहरा अभी भी अविश्वास से भरा था। वह जानता था कि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने केशव के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी भयानक मारक क्षमता इतनी कमजोर थी कि उसे नष्ट कर दिया गया। टकराना। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, केशव ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल उसका सिर फट गया और चारों ओर खून की धुंध फैल गई। उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर गया। एक ही वार से तुरंत मार डालो। केशव ने काका को तिरस्कार से देखा और शांति से कहा, तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनूं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास योग्यताएं हैं? तुम बहुत कमजोर हो, असुरक्षित। पिछले सत्र में दाजिया के शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी में प्रभावशाली ताकत थी, लेकिन वह केशव की एक भी चाल का सामना नहीं कर सका। ये वास्तव में असुरक्षित है। अनगिनत संप्रदाय के नेताओं के हाव भाव में भारी बदलाव आया और कमल संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति भी बेहद बदसूरत हो गई। इससे पहले उसके क्लोन को प्राचीन युद्ध के मैदान में केशव ने नष्ट कर दिया था और उसने सोचा कि केशव सिर्फ भाग्यशाली था और यह कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उसके संप्रदाय की प्रतिभा को केशव ने सिर्फ एक थप्पड़ से मार डाला। केशव के सामने वह चींटी की तरह नाजुक था। केशव की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि यह अविश्वसनीय है। और कौन? केशव ने गर्व से चारों ओर देखा और शांति से कहा। आवाज शांत और ठंडी है, लेकिन जब सबने ये सुना तो वे हैरान रह गए। कौन अवज्ञा करने का साहस करता है? कौन आगे आकर लड़ने का साहस करता है? और कौन? केशव किसी भी चीज से नहीं डरता। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के नेता की आंखें उदास थीं जब उसने अपने बगल में 30 साल के एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा और कहा, सुन वूजी, ऊपर जाओ और उसे मार डालो। अच्छा। सुन वूजी ने यह सुना, सिर हिलाया, खड़ा हुआ और जोरदार गति से बाहर निकला। उसकी गति बेहद तेज थी। पलक झपकते ही वह केशव के सामने आ गया। हवा से गिरते ही उसने सीधे मुक्का मारा, शुवान्यू संप्रदाय के सुन वूजी, मैं तुम्हें मारने आया हूं, लड़के मर जाओ। धमाका। एक शक्तिशाली मुट्ठी की ज्योति सीधे फूट पड़ी, अपने साथ एक भयानक अजेय मुट्ठी लेकर। मुट्ठी के ऊपर एक भयानक ज्वाला थी। ज्वाला अत्यंत प्रबल थी, मानो कोई खिलता हुआ कमल हो। एक भूसा आग के धधकते पहाड़ की तरह विस्फोटक और विनाशकारी शक्ति के साथ केशव की ओर आया। मुट्ठी की रोशनी आने से पहले झुलसा देने वाली मुट्ठी की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को झुलसा देने वाला बना दिया और पृथ्वी पिघल रही थी। पिछले सत्र के शीर्ष 5 प्रतिभाशाली लोग काफी प्रभावशाली हैं।
अधिक मजबूत। उनकी मुक्केबाजी कौशल युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है और उनकी ताकत गोल्डन एम्ब्रियो के अंतिम चरण में भी है। इस बार केशव निश्चित रूप से हारने वाला है। जब उन्होंने सुन वूजी को कार्रवाई करते देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। युद्ध के मैदान में एक गिरते हुए उल्कापिंड जैसी शक्तिशाली मुट्ठी सीधे केशव के सामने गिरी। पहाड़ जितनी बड़ी मुट्ठी अजेय थी, जिससे केशव के पैरों तले जमीन हिल गई। शक्तिशाली मुट्ठी के दबाव से जमीन पर एक विशाल गहरा गड्ढा प्रकट हो गया। आग की लपटों में लिपटी निर्दयी लपटें केशव की ओर बढ़ीं। भयानक मुक्का केशव के ठीक सामने पड़ा। सुन वूजी ने केशव को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, बेटे, मेरा मुक्का खा और मर जा। धमाका। एक पल में एक भयानक मुक्का सीधे केशव के शरीर पर लगा, जो केशव की छाती पर लगा। धमाका। केशव का पूरा शरीर कांप उठा और भयानक शक्ति ने झुलसा देने वाली लपटों में लिपटकर उसे तुरंत पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। एक जोरदार धमाके के साथ एक ज्वाला आकाश में हजारों फीट ऊंची उठी और भयानक तेज तापमान के साथ भड़क उठी। पत्थर के टुकड़े उड़कर आग की लपटों में जलकर राख हो गए, जिससे पता चलता है कि तापमान कितना भयावह था। सुन वूजी शून्य में खड़े होकर केशव को बड़े विश्वास से देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, यदि तुम मेरी अग्नि में आकाश जलती मुट्ठी से मारे गए तो एक स्वर्गीय हथियार भी जलकर राख हो जाएगा। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप मृत्यु से बच नहीं सकते। उग्र आकाश जलती मुट्ठी। वह स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुका है और अत्यंत शक्तिशाली है। पूरे कमल संप्रदाय में वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इसका अभ्यास करता है। ये पंच न केवल भयानक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि इसका तापमान भी भयानक रूप से उच्च है। उसे विश्वास नहीं था कि केशव इसे सहन कर सकेगा। क्या मृत्यु से बच नहीं सकते? बस आपकी यह एक चाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तिरस्कार की एक व्यंग्यपूर्ण ध्वनि गूंज उठी। अगले ही पल केशव आग की लपटों से बाहर निकल आया। उसके कपड़े जलने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने लापरवाही से अपने शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा डाल लिया और अगले ही पल वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे सुन वूजी के सामने आ गया। सुन वूजी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भयानक भूसे से केशव जलकर मर नहीं जाएगा। केशव का शरीर इतना भयानक कैसे हो सकता है? उसे अपने मुके पर पूरा भरोसा था। उसकी ताकत न सिर्फ भयानक थी, बल्कि उसमें भयानक मारक क्षमता भी थी। यहाँ तक कि दिव्य श्रेणी के हथियार भी जल जाते, लेकिन केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ। केशव ने सुन वूजी को अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। लानत है, जाने दो। सुन वूजी का चेहरा गंभीर हो गया और उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी भुजाएं बहुत बड़ी हो गईं, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और वह भयानक शक्ति से फूट पड़ा। उस शक्तिशाली शक्ति ने पूरी दुनिया को बुरी तरह हिला दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह केशव के हाथों से मुक्त नहीं हो सका। उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। इससे पहले टैन बीस्ट को केशव ने पकड़ लिया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि टैन बीस्ट इतना कमजोर है कि केशव से छूट नहीं पाएगा। हालांकि वह इस समय केशव के बंधनों से मुक्त होने में असमर्थ था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और वह केशव को क्रूर निगाहों से घूर रहा था, उसे काटकर मार डालने के लिए तैयार। केशव, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, उसने गुस्से से कहा और अगले ही पल उसकी खून की प्रतिभा फूट पड़ी। स्वर्गीय आग आ रही है। उसके पीछे से अचानक एक भयानक ज्वाला फूट पड़ी और केशव के सिर पर आ गिरी। गड़गड़ाहट। आग की वर्षा सीधे नीचे उतरी। ये वास्तविक स्वर्गीय अग्नि है। स्वर्गीय अग्नि पिछली प्रचंड अग्नि से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। स्वर्गीय आग के प्रभाव में केशव के कपड़े फिर से टुकड़ों में फट गए, लेकिन जब वे केशव के शरीर पर गिरे तो उन्होंने केवल उसके शरीर को थोड़ा लाल कर दिया और वह अभी भी सुरक्षित था। इस समय सुन वूजी को वास्तव में एहसास हुआ कि केशव का शरीर कितना भयानक था। क्या यही तुम्हारी ताकत है? अगर ऐसा है तो तुम मर सकते हो। केशव ने सन वूजी को तिरस्कार से देखा, शांति से कहा और फिर सन वूजी को मुक्का मारा। नहीं। केशव की बातें सुनकर सुन वूजी का चेहरा एकदम बदल गया और वह डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन केशव के हाथों में वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह बस केशव को उसे सीधे मुक्का मारते हुए देख सकता था। टकराना। सुन वूजी का सिर सीधे टकराया और तरबूज की तरह फट गया। एक जोरदार धमाका। रक्त की धुंध पूरे आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। पिछले सत्र का एक और शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी केशव के हाथों मारा गया। मैदान में लोगों के हौंफने की आवाज आ रही थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। यदि शुरुआत में उन्हें इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या केशव में साये और अन्य को मारने की क्षमता है, तो अब किसी ने उसकी ताकत पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। शक्तिशाली और संप्रदाय के नेता स्तर के लोगों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। केशव बहुत शक्तिशाली था। उसने न केवल अपने साथियों की प्रतिभा को कुचल दिया, बल्कि उसने पिछले सत्र की प्रतिभा को भी कुचल दिया। आप जानते हैं, ये लोग शीर्ष प्रतिभाशाली बन सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं और उनके पास उम्र का लाभ भी है और उन्होंने इतने वर्षों तक अभ्यास किया है।
हालांकि वह अभी भी केशव का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि केशव ने कितनी ताकत दिखाई थी और कौन मरने आ रहा है। केशव ने शांति से कहा। लेकिन केशव की बातें सुनने के बाद कई शक्तिशाली लोग जो पहले केशव को मारने के लिए शोर मचा रहे थे, उन्होंने बोलने या अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। सुनवुजी जैसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी केशव के हाथों में कुछ चालों से ज्यादा नहीं टिक सकता था। अगर वे मैदान में उतरते तो मानो मौत को दावत दे रहे होते। कितने गुंडे हैं, क्या तुमने अभी अहंकार में नहीं कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे? लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, तुम दोनों मिलकर हमला कर सकते हो। अंत तो वैसे भी एक ही है, सब मौत में ही खत्म होता है। उनकी उपस्थिति को देखकर केशव ने व्यंग्य करते हुए कहा, कमजोर को धमकाना और मजबूत से डरना, यही इन तथाकथित मजबूत पुरुषों का असली स्वभाव है। केशव की बातें सुनने के बाद कई शक्तिशाली पुरुष बदसूरत दिखने लगे, मानो केशव ने पर्दा उठा दिया हो। धिक्कार है, कितना घमंडी! केशव, तुम इतनी कम उम्र में इतने क्रूर हो गए हो, पागलों की तरह लोगों को मार रहे हो। हर कोई तुम्हें मारने का हकदार है। चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं आपसे सीखने आया हूँ। केशव की बातें सुनने के बाद कई शक्तिशाली लोग नाखुश दिखे, लेकिन फिर भी बेशर्मी से बोले। चूंकि केशव ने कहा कि हम एक साथ हमला कर सकते हैं, तो उन्हें दोष मत दो। आखिरकार वे सभी समझ गए कि जब तक वे केशव को मार देंगे, उन्हें निश्चित रूप से क्षेत्र के कई संप्रदाय के नेताओं से पुरस्कार प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। एक क्षण में 5 शक्तिशाली व्यक्ति हवा में उछल पड़े। उनमें से 3 स्वर्ण भ्रूण के मध्य चरण में थे और 2 स्वर्ण भ्रूण के अंतिम चरण में थे। ये 5 लोग कभी दाजिया के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे हवा में ऊपर उठे, उनका वेग फूट पड़ा और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा हवा की एक विशाल लहर में बदल गई, जिसने 100 मील के दायरे में मौजूद सारी हवा और बादलों को उड़ा दिया। बादाओ जुए, आग मुट्ठी, सितारा टूटने वाली उंगली, अल्पविराम। एक पल में 5 सबसे ताकतवर आदमियों ने एक साथ हमला कर दिया। उनकी चालें शानदार और भयानक थीं। तलवारों की भारी परछाइयां अस्त व्यस्त थीं, भाले की रोशनी शून्य को चीरती हुई और कुल्हाड़ी की रोशनी मानो आकाश और धरती को चीरती हुई। ये देखकर केशव शांत रहा। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार ली और सीधे वार कर दिया। केशव संभवतः दक्षिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक आकस्मिक तलवार के वार से 5 मजबूत पुरुषों के शक्तिशाली हमलों का विरोध कर सकता है। केशव के हमले को देखकर 5 बलवान भी बहुत क्रोधित हुए। केशव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। ये बहुत शर्मनाक था। उन्हें केशव को जरूर पछताना पड़ेगा। धमाका! हालांकि उनके हमले केशव की तलवार से टकरा गए और वे सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनके हमले सीधे केशव की तलवार से कट गए थे और कमजोर थे। 5 शक्तिशाली लोग एकजुट हो गए, लेकिन उनका हमला अभी भी कमजोर था। धमाका! भयानक परिणाम ने उन्हें उड़ा दिया और वे खून से लथपथ हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा नहीं है। उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव का हमला इतना भयानक होगा। एक आकस्मिक तलवार का प्रहार भी कितना भयानक होता है। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सुनवुजी और बाकी लोग केशव के हाथों क्यों मारे गए। यह एक सार्थक मौत थी। केशव बहुत मजबूत है। वे पीछे हटना और बच निकलना चाहते थे। काटना! केशव ने देखा कि वे भागना चाहते हैं और उपहास किया, जब तुम यहाँ हो तो रुको। केशव ने ठंडे स्वर में कहा और अपने दाहिने हाथ से उसने एक और तलवार निकाली और सीधे वार किया। केशव की तलवार देखकर 5 बलवानों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी और प्रतिरोध करने के लिए हमला बोल दिया। लेकिन उनके हमले पहले से अलग नहीं थे और एक पल में नष्ट हो गए। अगले ही पल केशव की तलवार की शेष शक्ति उनके सामने आ गई। इससे पहले कि वे अपना बचाव करने के लिए हमला कर पाते, वे केशव की तलवार से घायल हो गए। उनके शरीर तोफू की तरह नाजुक थे और केशव की तलवार से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। 5 बलवानों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया और वे उनकी तलवारों के नीचे मृत आत्माएं बन गए। सुनहरे भ्रूण से बलवान पुरुष को मारना घास काटने के समान है। सभी लोग अपने सामने खड़े शांत युवक की ओर देखने लगे। उनके चेहरे आश्चर्य और अविश्वास से भर गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और भय था। उसने एक के बाद एक कई शक्तिशाली स्वर्ण भ्रूणों को आसानी से मार गिराया, जिनमें से कई पिछले सत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। वे किसी भी बल की रीढ़ होते हैं। हालांकि अब वे सभी मर चुके हैं। केशव के हाथों मृत्यु हो गई, जो स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में भी नहीं था। उन्होंने केशव को कोई चोट भी नहीं पहुंचाई। वह कैसे संभव है? ये बच्चा कितना ताकतवर है! जोरावर और अन्य लोगों सहित मैदान में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने केशव की इतनी भयानक ताकत की उम्मीद नहीं की थी। सभी के चेहरे पर अविश्वास और गहरा सदमा था। वह न केवल अपने साथियों को कुचलता है, बल्कि पिछली पीढ़ी के प्रतिभाशाली बच्चे भी उसके हाथों में असुरक्षित हैं। इसे अब प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, ये तो बस एक राक्षस है, जिसकी तुलना मथुरा के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है। अविश्वसनीय!
केशव की भयानक ताकत और प्रतिभा ने सभी ज्ञानी और शक्तिशाली लोगों को बेहद भयभीत और हैरान कर दिया। लेकिन साथ ही उनकी प्रतिभा कई लोगों को असहज भी कर देती है। मूल रूप से वे सिर्फ केशव द्वारा मारे गए प्रतिभाशाली व्यक्ति का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब वे सभी एक बड़ा खतरा महसूस करते हैं। केशव को समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा अगर उसे बड़ा होने दिया गया तो वह निश्चित रूप से भविष्य में उनके प्रमुख संप्रदायों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। आज केशव को मरना होगा। कमल संप्रदाय के गुरु ने गहरी सांस ली, उनकी आंखें ठंड से चमक रही थीं। उनकी नज़र जहां भी जाती वहां एक जानलेवा इरादा दिखाई देता था। उन्होंने अपने बगल में सफ़ेद कपड़ों में खड़े एक युवक की ओर देखा और कहा, ली ज़ुबान फेंक, तुम कार्रवाई करो और इस अधिकारी को मार डालो। अच्छा। शब्द सुनने के बाद सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने अपनी आंखें थोड़ी सी कुढ़ीं और फिर सिर हिलाया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे भारी दबाव और भयानक गति समाप्त हो गई। आभा अत्यंत प्रभावशाली है, एक अजेय अधिपति की तरह। फेंग युन संप्रदाय, ली जुआनफेंग। ली जुआनफेंग ने शांति से कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक तेज हवा चली जिसने केशव के कपड़े उड़ा दिए और जमीन पर पड़ी रेत और पत्थर भी उड़ा दिए। केशव, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, पहले यहाँ से चले जाओ। उसके पीछे जोरावर ने गंभीरता से कहा कि ऐसा नहीं था कि उसे केशव की ताकत पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह योगेंद्र की भयानक ताकत को जानता था। वह पिछले सत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में नंबर 1 था और उसकी ताकत जियांग तियानशेंग से थोड़ी ज्यादा थी। जियांग तियानशेंग को योगेंद्र ने दबा दिया था, इसलिए उसने कमल संप्रदाय छोड़ दिया था। वह कमल संप्रदाय के नेता का भावी उत्तराधिकारी है। कमल संप्रदाय के नेता ने उसे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए भेजा था। जाहिर है कि उसका इरादा केशव को मारना था, लेकिन केशव ने उसकी बातें नहीं सुनी, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी को दिलचस्पी से देखा। अंततः एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी आ गया है जो मुश्किल से ही लड़ सकता है। तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ली जुआनफेंग ने शांति से कहा। अभिमानी, घमंडी, आत्मविश्वासी और दबंग, ये दाजिया के पूर्व नंबर 1 प्रतिभा का आत्मविश्वास था। केशव भी ये सुनकर दंग रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे आत्महत्या करने देने के योग्य नहीं हो। यह मत सोचो कि कुछ हारने वालों को मारकर तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो। मैं तुम्हें आत्महत्या करने देना चाहता था ताकि तुम जल्दी मर जाओ, लेकिन अफसोस है कि तुमने हार मान ली। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा, ली जुआनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। स्विश, उसकी आकृति चमकती हुई आकाश और पृथ्वी में लुप्त हो गई और कोई भी उसे देख नहीं सका। अगले ही पल वह केशव के सामने प्रकट हुआ और केशव को तिरस्कार भरी निगाहों से देखने लगा। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस आदमी की ताकत वाकई असाधारण थी, उसे तो उसकी गति का अंदाजा भी नहीं था। केशव ने सीधे ली जुआनफेंग की ओर एक मुक्का मारा। एक छोटी सी बात। ली जुआनफेंग ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और एक ठंडी खर्राट के साथ उसकी मुट्ठी तुरंत फट गई। मुट्ठी की आवाज से शून्य टूट गया, जिससे अंतरिक्ष में लहरें और झुर्रियां दिखाई देने लगी, जैसे कि निचुड़ी हुई पानी की बोतल किसी भी समय फट सकती है। धमाका। एक पल में उसकी मुट्ठी की रोशनी सीधे केशव पर लगी, इतनी ताकत से कि उसने सीधे केशव की मुट्ठी की रोशनी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। धमाका। केशव को एक मुक्का लगा और वह टूटते हुए तारे की तरह तारों भरे आसमान में तेजी से भागा। एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन जोर से हिली, पहाड़ टूट गए, धरती धंस गई और मिट्टी और चट्टानें हर जगह उड़ गईं। केशव का शरीर पीछे की ओर चलता रहा। इससे जमीन में 1000 मीटर लंबी बड़ी दरार पड़ गई। हर किसी की नज़र बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। ये पहली बार है जब केशव नुकसान में है। ली जुआनफेंग दक्षिया के नंबर 1 कौतुक होने के योग्य हैं, उनकी ताकत अथाह है। केशव को मारने की चाहत रखने वाले सभी ताकतवर लोग केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि केशव आज मर ही जाएगा। हाँ केशव, क्या तुम अभी भी पागल हो? एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आप एक चींटी की तरह हैं। ली जुआनफेंग वास्तव में भयानक है। केशव मर गया है। अनगिनत बलवान पुरुष जयकार कर रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने पहले भेजा था उन्हें केशव ने एक एक करके मार डाला, जिससे कई बड़ी सेनाओं को अपनी प्रतिष्ठा गंवानी पड़ी। अब आखिरकार उन्होंने अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा ली है। संप्रदाय मास्टर कमल और कुछ अन्य लोगों ने अंततः राहत की सांस ली। ली जुआनफेंग की ताकत और भी मजबूत होती जा रही है, संप्रदाय मास्टर कमल ने आत्मविश्वास से कहा। यद्यपि कमल संप्रदाय के गुरु की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि योगेंद्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। ली जुआनफेंग की उम्र और प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में मथुरा में शीर्ष शक्तियों में से एक बन जाएगा। कमल संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी नाखुशी थी। अगर केशव न होते तो साई की मौत न होती और उनके कमल संप्रदाय में 2 बेहतरीन प्रतिभाशाली लोग होते। क्या ये बच्चा एक ही मुक्का से मारा जा सकता है? ये संभव है। जोरावर और अन्य लोगों की आंखें बड़ी हो गईं, वे घबराए और चिंतित लग रहे थे। लगभग सभी लोग दरार के अंत की ओर देखने लगे।
तेज हवा चल रही थी, धूल पूरे आसमान में थी, पूरी जगह को उड़ा रही थी। सब कुछ इतना सामान्य लगता है। अचानक उड़ती रेत और चट्टानों से एक प्रचंड शिखर फूट पड़ा। यह एक अत्यंत प्रचंड फीनिक्स था जो चारों दिशाओं में फैल गया। घूमती हुई उड़ती रेत बह गई। उस जमीन के टुकड़े को केंद्र में रखते हुए 1000 फीट के दायरे में अनगिनत फूल, पौधे और उपजाऊ मिट्टी सब तेजी से सूख गए और एकदम शांत हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें केशव की ओर बहती रहीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वह विशाल गर्जना बहरा कर देने वाली थी। हर गर्जना से पृथ्वी कई बार हिंसक रूप से कांप उठी। धरती सूख गई है और उसकी उर्वरता खत्म हो गई है। दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। यह क्या चल रहा है? अजीब। कई शक्तिशाली लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे, यह नहीं जानते थे कि उनके सामने आए परिवर्तनों का कारण क्या था। योजना बना रहे हो। ली जुवानफेंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। पहले तो उसने सोचा कि केशव जरूर मर गया होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा भी होगा। चाहे तुम्हारे तरीके कितने भी अजीब क्यों न हो, तुम अंततः युआनदान क्षेत्र में एक चींटी ही हो। तुम्हें मारना मेरे लिए आसान है। ली जुवानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था। यदि एक चाल से केशव नहीं मारा जाता है तो तब तक हमला करते रहें जब तक केशव मारा न जाए। गड़गड़ाहट। एक तेज आवाज के साथ ली जुआनफेंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर से बाहर निकल गई। धमाका। एक मुट्ठी छाया एक तूफान की तरह अचानक केशव की ओर फट पड़ी। टकरा जाना। पहली छाया एक हिंसक तूफान की तरह थी जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया था और एक बड़ा काला पिंड आगे की ओर कुचला जा रहा था। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की किरणें सीधे निकलीं और लगातार पहाड़ों और धरती पर गिरीं। सारी पृथ्वी हिल रही है, पहाड़ और नदियां कांप रही हैं और नदियां अवरुद्ध हो गई हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंड हो गई और अनगिनत मुट्ठीनुमा परछाइयों के बीच केशव की स्थिति की ओर दौड़ पड़ी। जमीन पर बने गड्ढे बड़े होते गए, हजारों फीट तक पहुंच गए। धमाका। जब पहली छाया गायब हो गई तो जमीन तबाह हो गई। हर जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मानो वे उल्कापिंडों के कारण बने हों। लेकिन केशव का आंकड़ा कहीं नहीं दिख रहा है। ली जुवानफेंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और केशव की दिशा में देखा। पूरे एक सप्ताह की खोज के बाद भी केशव का कोई पता नहीं चला। वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये बच्चा इतना कमजोर हो सकता है कि मैंने इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और कुछ भी नहीं छोड़ा है? उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। भले ही वह इस समय दाजिया में नंबर 1 प्रतिभाशाली है, वह अभी भी कमजोर है। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वह मन ही मन व्यंग करता हुआ जाने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, एक भयंकर जानलेवा इरादा उसके शरीर के रोम रोम को चीरता हुआ बाहर आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा एकदम बदल गया। अरे नहीं, ये बच्चा मरा नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव अभी मरा नहीं है, लेकिन उसके पास इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि एक अजेय तलवार की किरण दूर से सीधे उसकी ओर आए और वार किया। लानत है, इसे मेरे लिए तोड़ दो। ली जुवानफेंग का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने वास्तव में केशव की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। धमाका। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और केशव की तलवार को रोकने के लिए एक शक्तिशाली मुक्का मारा। धमाका। आकाश और पृथ्वी हिल गए। सूर्य और चंद्रमा अंधकार में हैं। ये तलवार और यह मुक्का मानो दुनिया को तहस नहस कर देंगे। आकाश के ऊपर भयानक स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे थे। शून्य कांप रहा था और झुर्रियां दिखाई दे रही थीं, मानो वह पूरी तरह से फट जाएगा। जब सब कुछ गायब हो जाता है, ली जुवानफेंग सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़े। हवा में उनका दाहिना हाथ कांप रहा था और मुट्ठी पर तलवार का साफ निशान था। उसकी आंखें ठंडी, जानलेवा और खून से लथपथ थीं। उसने अपने सामने खड़े केशव को देखा और कहा, धिक्कार है केशव, तू तो मौत के लायक है। तूने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़ों में फाड़ दिया। मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। केशव ने यह सुना और तिरस्कार से कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे छिपकर हमला करके घायल कर दिया, तुम में मुझसे मुकाबला करने की ताकत आ गई है। मैंने पहले अपनी सिर्फ 50% ताकत इस्तेमाल की थी। तुम्हें आसानी से कुचलने के लिए मुझे बस 10% या 20% और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मानो या न मानो। ली जुवानफेंग ने दांत पीसते हुए केशव को देखा। जब केशव ने यह सुना तो उसने अपनी तलवार सीधे हवा में घुमाई और उसे काट दिया, और साथ ही उसने तिरस्कार के साथ कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। उपहासपूर्ण आवाज सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। आकाश को चीरती हुई तलवार सीधे बाहर निकली, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई, मानो 9 स्वर्गों के ऊपर एक अजेय दिव्य प्रकाश शून्य में पड़ा हो। केशव ने पहले 10,000 तारों को निगलने वाली स्वर्ग कला का प्रयोग किया था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती थी, जिससे उसकी शक्ति पुनः बहाल और बेहतर हो जाती थी। हालांकि योगेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह केशव का कोई मुकाबला नहीं था। धमाका।
अजेय तलवार की रोशनी ने तुरंत आकाश और पृथ्वी को भर दिया। जहां भी तलवार गुजरती, स्वर्ग और पृथ्वी सीधे दो हिस्सों में बंट जाते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के लिए एक तलवार ही काफी थी। अनगिनत लोगों ने इस कदम को भय से देखा। ये कदम बहुत शक्तिशाली है। केशव कैसा राक्षस है, उसने वास्तव में ऐसी भयानक तलवार चाल का प्रयोग किया, और वे ये भी नहीं समझ पाए कि यह चाल क्या थी और किस स्तर पर थी। शून्य में योगेंद्र ने केशव को तलवार से वार करते देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसे खतरा महसूस हुआ। अगले ही पल उसके वंश की शक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे प्रकट हो गई। निडर पागल शेर की 7वीं कक्षा की वंशावली। 7वीं श्रेणी के वंश निडर पागल शेर के पास एक विशेष वंश प्रतिभा है जो उसे एक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ बाहर निकलने की अनुमति देती है, जीवन और मृत्यु से डरती नहीं है और इसकी लड़ाकू प्रभावशीलता में काफी सुधार कर सकती है। ये ठीक इसी वजह से था कि उसने जियांग तियानशेन को दबा दिया और दक्षिया में नंबर 1 कौतुक बन गया। ली जुवानफेंग को वास्तव में अपनी रक्त शक्ति को उजागर करने के लिए मजबूर किया गया था। केशव वास्तव में सरल नहीं है, लेकिन उसके पास कोई रक्तवंशीय शक्ति नहीं है, जो उसका नुकसान है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि केशव मुश्किल में पड़ सकता है। ली जुवानफेंग पहले से ही बहुत अच्छा था और अगर उसने अपनी ताकत में और सुधार किया तो वह लगभग अजेय हो जाएगा। 100 युद्ध मुट्ठी, गड़गड़ाहट। कुछ ही पलों में अनगिनत मुट्ठीनुमा रोशनियां सीधे फूट पड़ीं और मुट्ठीनुमा परछाइयों के टुकड़े सघन हो गए और बिखरे नहीं। हर अतिरिक्त मुट्ठीनुमा परछाई उसे और भी भयावह बना रही थी। पर्वतों के समान विशाल। धमाका। तलवार की रोशनी और मुट्ठी की रोशनी सीधे एक दूसरे से टकराए, जिससे एक अत्यंत भयानक ऊर्जा तूफान फूट पड़ा। गड़गड़ाहट। पहली बत्ती फट गई और ढह गई। केशव, नरक में जाओ। ली जुवानफेंग पूरी तरह से लड़ाकू स्वभाव का था और उसकी ताकत चरम पर थी। युद्ध के देवता की तरह वह सीधे केशव की ओर टूट पड़ा। मुट्ठी का बल आकाश तक पहुंचता है, कितना शक्तिशाली। उसका सिर काट दो। केशव का चेहरा ठंडा था, बिना किसी डर के। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी तलवार सीधे घुमाए, आसमान में उड़ गया और योगेंद्र को मार डाला। तुम अपने आप को बहुत अधिक आंक रहे हो, इसे तोड़ो, ली जुवानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी लड़ाई की भावना अद्वितीय है और वे निडर हैं। शक्तिशाली मुट्ठी को सीधे बाहर फेंक दिया गया और मुट्ठी की रोशनी टिमटिमा गई, सीधे तलवार को नष्ट कर दिया। मुझे कहना होगा कि योगेंद्र इस समय वास्तव में बहुत मजबूत है। बूम। ली जुवानफेंग ने केशव को ठंडी नजरों से देखा और बार बार उसकी छाती पर मुंह के मारे जोर जोर से धमाका किया। फिर उसने दोनों मुक्कों से केशव पर भूसा मारा और तनाव से कहा, ताई पर्वत मुझ पर दबाव डाल रहा है। आकाश से शक्तिशाली मुट्ठी बल फट गया, जो भयानक था। काटना। केशव अभी भी डरा नहीं था और उसने अपनी तलवार फिर से निकाली, जो पिछले हमले से भी अधिक शक्तिशाली थी। धमाका। दो पूरी तरह से अलग हमले एक दूसरे से टकराए और फिर अचानक विस्फोट हो गया और चिलचिलाती धूप की तरह एक चमकदार रोशनी आसमान में छा गई। स्विश। केशव और योगेंद्र एक ही समय में पीछे हट गए और फिर एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। बैंग बैंग बैंग। तलवार की रोशनी, मुट्ठी की छाया, आकाश को भरते हुए। युद्ध आकाश तक पहुंच गया, बादल छट गए और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। युद्ध पृथ्वी तक फैल गया, पहाड़ और नदियां ढह गईं और पृथ्वी डूब गई। जब लड़ाई भीड़ तक पहुंची तो सभी मजबूत लोग पीछे हट गए और पास जाने की हिम्मत नहीं की। लानत है, हार जाओ। कई चालों के बाद योगेंद्र का चेहरा बदसूरत लग रहा था। वह फिर भी केशव को हरा नहीं सका। यह उसके लिए शर्म की बात थी। उसके पीछे खड़ा निडर शेर जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से आसमान हिल गया और सीधे केशव की ओर दौड़ा। अचानक से केशव को पीछे हटना पड़ा और वह कई हजार मीटर तक उड़ गया। उसके शरीर में खून का उफान था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा है। ये कहना होगा कि योगेंद्र की ताकत वाकई जबरदस्त है। हालांकि केशव की शारीरिक सुरक्षा इतनी भयानक है, फिर भी उसे कुछ चोटें आईं। केशव, आज तुम निस्संदेह मर जाओगे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम अपनी साधना नष्ट कर दोगे और हार स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें अक्षुण्ण शरीर के साथ छोड़ दूंगा। केशव की उपस्थिति को देखकर योगेंद्र बेहद आश्वस्त थे और उन्होंने सोचा कि वह निश्चित रूप से जीतेंगे। हा। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसके होठों पर तिरस्कार और व्यंग्य की झलक उभरी। उसने उस व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए कहा, ली जुवानफेंग, तुम्हारी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन तुम मुझे मारने के लायक नहीं हो। अगर यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तो अब और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर मर सकते हो। केशव ने ठंडे स्वर में कहा कि जब उसने पहले योगेंद्र के साथ लड़ाई की थी तो उसने उसे केवल एक प्रशिक्षण वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया था और उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। केशव की बातें सुनकर योगेंद्र ने भौहें चढ़ाईं और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। काटना। केशव ने उसे ठंडी नजरों से देखा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसने पहले अवशोषित की थी, इस क्षण फूट पड़ी।
उसकी गति चरम पर पहुंच गई और फिर उसके हाथ से एक शक्तिशाली तलवार निकल पड़ी। धत्तेरी की! कमल संप्रदाय के गुरु का चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें केशव की तलवार का खतरा समझ आ गया और उन्होंने जल्दी से केशव की चाल को रोकने के लिए कदम उठाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! केशव की तलवार बेहद तेज थी। योगेंद्र ने केशव के हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाकर एक रक्षात्मक ढाल बनाई, लेकिन वह एक पल में ही नष्ट हो गई और कमजोर हो गई। अगले ही क्षण एक तलवार उसके शरीर में घुस गई। ली जुवानफेंग का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं और उसने अचानक दोनों हाथों से अपनी गर्दन को ढक लिया, अविश्वास की आवाज निकालते हुए, वाह कितनी शक्तिशाली तलवार है। प्लॉप! एक सिर आसमान में ऊंचा उड़ गया। इस क्षण पूरा दर्शक आश्चर्यचकित रह गया। आकाश में ली जुवानफेंग के पास केवल एक सिरविहीन लाश बची थी, जिसकी टूटी हुई गर्दन से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। अगले ही पल शरीर जमीन से टकराया और छपाक की आवाज सबके दिलों में गूंज उठी, जिसने सभी को चौंका दिया। इस समय सभी लोग चुप थे। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ शांत है। आप संरचना के गिरने की आवाज सुन सकते हैं। अनगिनत संप्रदाय के नेता केशव को अपनी आंखें फाड़े आश्चर्य और विस्मय से भरकर देख रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोरों को ताकतवरों द्वारा शिकार बनाया जाता है और ताकतवरों का सम्मान किया जाता है। मौलिक मुख्य क्षेत्र में केशव ने दक्षिया के कई प्रतिभाशाली लोगों को एक के बाद एक मार डाला और यहां तक कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी मार डाला जो कभी दक्षिया में नंबर 1 था। उन्होंने राजा के पतन और राजाओं की एक नई पीढ़ी के उदय को देखा। सबको ये समझ लेना चाहिए कि वह कितना भयानक है। ये बहुत मजबूत है। मौलिक कोर राज्य का कोई व्यक्ति कब से इतना भयानक हो गया? पिछले सत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। कमल संप्रदाय अवश्य ही क्रोधित होगा। न केवल साई उसके हाथों मारा गया, बल्कि अब योगेंद्र भी मर गया है। इस बार कमल संप्रदाय के गुरु निश्चित रूप से केशव को जाने नहीं देंगे। आज के बाद केशव का नाम संभवतः पूरे दक्षिया और यहाँ तक कि मथुरा में भी फैल जाएगा। इस बच्चे की प्रतिभा सचमुच बहुत जबरदस्त है, आसमान और जमीन दोनों को हिला देने वाली। बदकिस्मती से वह बहुत घमंडी है और खुद को काबू में रखना नहीं जानता। उसने बहुत से लोगों को नाराज किया है और आखिरकार वह मर जाएगा। अफसोस की बात है, भीड़ में भावनाएं, पछतावा और खुशी का भाव था। बेशक इसमें ठंडा आक्रोश और हत्या का इरादा भी है। कमल संप्रदाय के गुरु ने केशव को जानलेवा इरादे से देखा, मर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योगेंद्र भी मर गया। साई मर गया और योगेंद्र भी मर गया। अच्छा, वास्तव में अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कमल संप्रदाय की प्रतिभा एक चींटी द्वारा मार दी जाएगी। ये वास्तव में अच्छा है। उसकी आंखें आक्रोश से केशव को देख रही थीं और हत्या का इरादा उमड़ रहा था। इस बच्चे में कमाल की ताकत है। वह सचमुच इतनी जबरदस्त ताकत से हमला कर सकता है। जरूर उसमें कुछ अजीब बात है। खैर, जल्दी से हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर देखते हैं। आखिरी मिनट में हमला करने में देर नहीं होती। संप्रदाय मास्टर किंग्युन, संप्रदाय मास्टर चिक्सियाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और वे एक दूसरे की आंखों में भयानक जानलेवा इरादे देख सकते थे। ये बदमाश तो सिर्फ युवानदान के दायरे में है, फिर भी वह पहले से ही अजेय है। मुझे डर है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। हमें उसे हर हाल में मारना होगा। कई संप्रदाय के नेताओं की आंखों में हत्या का इरादा था। केशव को मरना ही होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। यहाँ मौजूद हर कोई समझदार है और स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता है कि जो पेड़ सबसे पहले अपना सिर बाहर निकालता है, उसे गोली मार दी जाती है। वे सब दूसरों के कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं, केशव की ताकत परख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई जोखिम न हो, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। कार्रवाई करने से पहले योजना बनाएं। केशव की उदासीन निगाहें मैदान में मौजूद लोगों पर घूम रही थीं। उसकी आंखें शांत थीं और एक बेहतरीन प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने की खुशी का जरा भी आभास नहीं था। मानो उसने अभी अभी किसी चींटी पर पैर रखा हो। अगर कोई और मरना चाहता है तो ऊपर आ जाओ, केशव ने शांति से कहा। एक क्षण के लिए सब लोग चुप हो गए। जो बहुत कमज़ोर हैं वे जानते हैं कि वे केशव के सामने कुछ नहीं हैं और अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो वे मारे जाएंगे। जो बहुत मजबूत हैं वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। आखिरकार अगर वे केशव को मार भी दें तो दूसरों को बताना शर्मनाक होगा। एक पल इंतजार करें। अंततः संप्रदाय मास्टर कमल ने अपने चेहरे पर एक ठंडी नज़र के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें बिजली की तरह तेज थीं और वह एक ही कदम में कई हजार मीटर की दूरी तय कर सकता था। वह अपनी आंखों में ठंडी नज़र के साथ केशव के पास आया। उसने केशव को शब्दशः देखा। केशव, तुमने वास्तव में मेरे कमल संप्रदाय के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को मारने का साहस किया। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं स्वर्ग में उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
कमल संप्रदाय के नेता ने भारी शक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। जोरावर का चेहरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य में लेट गया। जोरावर, क्या तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो? जोरावर को आगे आते देख कमल संप्रदाय के नेता ने ठंडे स्वर में कहा कि उन्होंने जोरावर को गंभीरता से नहीं लिया। 4 प्रमुख संप्रदाय नेताओं में जोरावर सबसे कमजोर है। किनलोंग केशव मेरे सत्यपथ संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको पहले मेरी लाश पर कदम रखना होगा। जोरावर ने भारी खतरे को भांप लिया, लेकिन पीछे नहीं हटे और ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसने केशव को संदेश भेजा, केशव अब भाग जाओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए वापस पकड़ लूंगा। उसने निर्णय लिया है कि भले ही इसका मतलब मौत हो, उसे केशव को जीवित रहने देना होगा। हालांकि केशव ने यह सुना, अपना सिर हिलाया और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। संप्रदाय गुरु, मैं एक साधारण कमल संप्रदाय गुरु को भी गंभीरता से नहीं लेता, आपको खुद कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है? उसने कमल संप्रदाय के नेता को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, तो वह क्यों भागेगा? उन्होंने जोरावर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शब्द सुनकर सभी श्रोता आश्चर्यचकित रह गए। अभिमानी, वे जानते थे कि केशव घमंडी था, लेकिन उन्होंने उससे इतना घमंडी होने की उम्मीद नहीं की थी। ये तो हद दर्जे का अहंकार है। क्या उसने सोचा था कि कुछ युवा प्रतिभाशाली लोगों की हत्या करके वह प्रमुख संप्रदाय के नेताओं की बराबरी कर लेगा? ये सुनकर संप्रदाय प्रमुख कमल ने उपहास करते हुए कहा, लड़के, तुम सचमुच नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। तुम्हारे पास बचने का एक मौका था, लेकिन तुमने हार मान ली। अगर जोरावर उसे रोकने पर अड़ा रहता तो हालांकि वह जोरावर से छुटकारा पा सकता था, उसे शायद इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती। आखिर जोरावर के लिए सत्यपथ संप्रदाय का नेता बनना इतना आसान तो नहीं था। उसके हाथ में जरूर कई तुरुप के पत्ते होंगे, इसलिए केशव को मारना उसके लिए निश्चित रूप से बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव जोरावर के प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लड़के, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी स्वयंभू ताकत इतनी प्रबल है कि वह मेरे सामने कमजोर है। उसने केशव को ठंडेपन से देखा और तिरस्कार से कहा। उसने सोचा कि केशव बहुत घमंडी और घमंडी था, क्योंकि उसने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था और उसने सोचा कि वह अजेय था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दाजिया में शीर्ष बलों के नेता कितने शक्तिशाली थे। उनकी शीर्ष सेनाओं के नेताओं ने सांसारिक दुष्ट क्षेत्र को तोड़ा है, स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को नहीं। केशव कभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। केशव की यात्रा बहुत ही सुगम थी, जिससे उसका हृदय खो गया और शक्तिशाली लोगों के प्रति उसका भय समाप्त हो गया। तुम बहुत बकवास करते हो। केशव ने संप्रदाय मास्टर कमल को ठंडेपन से देखा और तिरस्कार के साथ कहा। उन्होंने सोचा कि केशव को नहीं पता था कि वे कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि केशव ने स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया था। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब संप्रदाय के नेता कमल ने यह सुना तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ा। गड़गड़ाहट। एक क्षण में अनगिनत मजबूत पुरुषों ने भयानक दबाव महसूस किया और वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। सौभाग्यवश ये दबाव उन पर नहीं था, इसलिए वे मुश्किल से खड़े हो पाए। क्या ये सांसारिक राक्षस की शक्ति है? कई ताकतवर आदमियों की नज़रें थोड़ी बदल गईं। पहली बार उन्होंने शक्तिशाली सांसारिक दानव को कार्रवाई करते देखा था। कमल संप्रदाय के नेता ने एक कदम आगे बढ़ाया, पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गई और फिर उसने सीधे केशव पर मुक्का मारा। ये बस एक साधारण मुक्का था, लेकिन जब इसे मारा गया तो धरती और आकाश हिल गए। ये पहले किसी की भी ताकत से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हर किसी को मौत का खतरा महसूस होता है। वे सभी केशव को दया से देखते थे, ये सोचते हुए कि केशव शायद इस आपदा से बच नहीं पाएगा। वह निश्चित रूप से पहले वाले आदमी से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह अभी भी मुझे मारने से बहुत दूर है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बस एक यादृच्छिक तलवार से हमला करो। ये तलवार मानो शून्य थी। केशव ने तलवार से वार किया और फौरन कमल संप्रदाय के गुरु के मुके को काट दिया और वह आकाश और धरती में विलीन हो गई। हर कोई हैरान था कि इतना शक्तिशाली पंच नष्ट हो गया। वह कैसे संभव है? संप्रदाय के नेता कमल की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या यही आपकी ताकत है? कितनी निराशा है। केशव ने कमल संप्रदाय को तिरस्कार से देखा, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। केशव की बातें सुनकर संप्रदाय के नेता कमल का चेहरा बहुत ही कुरूप हो गया। केशव की तिरस्कार भरी नजरों और उपहास भरी आंखों ने उसे बेहद अपमानित महसूस कराया। अभी अभी मैंने अपनी शक्ति का केवल 30% ही इस्तेमाल किया है। तुम इसे तोड़ने में सक्षम थे, इसलिए तुम मेरे गंभीर ध्यान के पात्र हो। इसके बाद मैं हमला करने के लिए अपनी शक्ति का 70% इस्तेमाल करूंगा। केशव, तुम मर जाओगे। 70%। मुझे आशा है कि आप मुझे फिर से निराश नहीं करेंगे। केशव ने यह सुना और तिरस्कार से कहा, घृणास्पद।
केशव की बातें सुनकर संप्रदाय प्रमुख कमल बिना क्रोधित हुए ही विस्मय से भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका क्रोध 2 लपटों में बदल गया जो उसकी आंखों में प्रचंड रूप से जल रही थीं। अगले ही क्षण उसके पीछे की भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा फूट पड़ी। वह गंभीर होने जा रहा है। कमल संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और केशव पर उपहास किया। केशव मर चुका है। जोरावर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अपने पीछे खड़े बुजुर्गों की ओर देखा। सभी लोग ध्यान दें और किसी भी समय केशव को बचाने के लिए तैयार रहें। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। उसी समय संप्रदाय मास्टर कमल ने केशव को मुक्का मारा और खून की एक चमक आसमान में उछल गई, मानो आसमान खून से लाल हो गया हो, जिससे पूरी दुनिया रक्त लाल रंग में बदल गई। स्वर्गीय मार्शल आर्ट, ब्लू स्काई और ब्लड फिस्ट। एक बार इसका उपयोग करने पर उमड़ता हुआ रक्त प्रकाश शानदार और विशाल होता है, जो शून्य में फैलकर शक्तिशाली तरीके से आता है। जहां भी खून बहता है, मुट्ठी वहीं पहुंचती है। धमाका। 1000 फीट के दायरे में पूरी दुनिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई। खून में नाश हो जाओ। रक्त की रोशनी पहाड़ों और नदियों पर फैल गई और पहाड़ और नदियां थोड़ा हिल गईं, एक पल में ढह गईं और उड़ती हुई धूल में बदल गईं। नदी में खून की एक लहर दौड़ गई और नदी का साफ पानी पल भर में खून में बदल गया। छपाक छप की आवाज़ अंतहीन थी और वह खून में पूरी तरह से वाष्पित हो गई, सिर्फ नदी का तल बचा। जहां भी यह गुजरता है वहां घास नहीं उगती। ये दिशा क्षेत्र की सच्ची भयानक शक्ति है। कई लोगों पर यह भयानक दबाव दबा दिया गया। सिर्फ दबाव से ही उनके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। वे इसे सहन नहीं कर सके। कई संप्रदाय के नेता और शक्तिशाली लोग इस भयानक दबाव का विरोध करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। कई लोग केशव को देखकर सोच रहे थे कि शायद केशव इस दबाव को झेल नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की थी कि इतने दबाव में भी केशव बिल्कुल नहीं बदला और उस पर कोई असर नहीं पड़ा। केशव मुस्कुराया और कमल संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। क्या यह आपकी ताकत का 70% है? ऐसा लगता है कि बस यही सब है। अगले ही पल उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। भयंकर तलवार 100 फीट लंबी थी, जो कमल संप्रदाय के गुरु के मुक्का का सीधा सामना कर रही थी। ये हास्यास्पद है बच्चे। यह मत सोचो कि क्योंकि तुम मेरे दबाव को झेल सकते हो इसलिए तुम मेरे मुक्कों को भी झेल सकते हो। मैं एक स्वर्गीय मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा हूँ। हालांकि वह आश्चर्यचकित था कि केशव उसके दबाव का सामना कर सकता है। संप्रदाय नेता कमल को अभी भी विश्वास नहीं था कि केशव उसके हमले को नष्ट कर सकता है। हाँ, केशव ने यह सुना और तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। अगले ही पल तलवार सीधे कमल संप्रदाय के गुरु की मुट्ठी की ओर उड़ गई। स्विश! इस तलवार ने रक्त लाल आकाश को 2 भागों में काट दिया। कमल संप्रदाय के गुरु द्वारा संघनित ग्रीन ब्लड फिस्ट केशव की तलवार के सामने इतनी नाजुक थी कि वह सीधे आधे में कट गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह कैसे संभव है? संप्रदाय के नेता कमल का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की तलवार इतनी भयानक होगी कि उसके वार को चीर देगी। बची हुई ताकत उस पर लगी और उसका चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। वह दौड़ा और लगातार कई घूंसे मारे, लेकिन केशव का वार बमुश्किल ही नाकाम हो पाया। क्या यह आपकी ताकत का 70% है? तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। केशव की अभिव्यक्ति उदासीन थी और वह शांति से बोला, निराशा? तुम्हें क्या योग्यता है कि मैं तुम्हें निराश करूं? तुम तो बस एक चींटी हो। तुम्हें क्या योग्यता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? केशव की बातें सुनकर कमल संप्रदाय के नेता क्रोधित और शर्मिंदा हो गए। उसका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लग रहा था और उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक आसान कुचल खेल होगा। केशव उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा और वह आसानी से केशव को मार सकता है। लेकिन केशव ने एक के बाद एक उसके हमलों को नष्ट कर दिया। इस समय उसे केशव द्वारा अपमानित भी किया गया था। वह दाजिया के शीर्ष सांसारिक दुष्ट गुरुओं में से एक है। दाजिया के किसी भी अन्य शीर्ष संप्रदाय के नेता और गुरु उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। केशव कौन है? एक जूनियर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? लेकिन उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि केशव ने अपनी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वह उस पल इतना गुस्से में था कि लगभग पागल होने ही वाला था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने केशव को एक क्रूर नज़र से देखा और दांत पीसते हुए बोला, जब मैं स्वर्ण भ्रूण लोक में आया था तब तुम्हें यह भी नहीं पता था कि कीचड़ में कहाँ खेलना है। अब तुम मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कर रहे हो। आज या तो तुम या मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। वह क्रोधित शेर की तरह दहाड़ा। उसके पीछे गति बेतहाशा बढ़ गई और एक विशाल छाया आकाश में 50 मीटर ऊंची हो गई और पूरा व्यक्ति एक छोटे पहाड़ की तरह था। नीली आंखों वाला, सुनहरे शल्कों वाला शेर। यह उसका रक्त वंश है, 7वीं कक्षा का वंश। उसके वंश की शक्ति फूट पड़ी और उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई, पागलपन की हद तक बढ़ती गई। इस समय वह युद्ध के देवता जैसा था, बेहद भयानक। उसकी ठंडी निगाहें केशव पर पड़ीं। बेटे, पहले तो मैं बस तुम्हारी ताकत परख रहा था।
अब मैं अपनी असली ताकत दिखा रहा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें बदल गईं। मास्टर कमल को वास्तव में अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह आदमी बहुत भयानक है। क्या ये सच है कि वह अभी तक स्वर्ण भ्रूण अवस्था तक नहीं पहुंचा है? वह 20 साल का भी नहीं है, फिर भी वह इतना डरावना है। 20 साल से भी कम उम्र में और स्वर्ण भ्रूण अवस्था में उसने पृथ्वी के दानवों की एक पीढ़ी को अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक उपलब्धि है, एक चमत्कार है। अगर आप पूरे पूर्वी महाद्वीप को देखें तो भी यह शायद अद्वितीय है। आज से केशव का नाम पूरे पूर्वी महाद्वीप में फैल जाएगा। ये दुख की बात है कि वह केवल क्षणिक क्षण ही रह गया और उसकी नियति मरना ही है। लोग प्रशंसा कर रहे थे, आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही विचार था, यानी केशव की मौत निश्चित थी। कमल संप्रदाय के गुरु, जो अपनी वंशावली की शक्ति से प्रस्फुटित हो चुके थे, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। वे पूरी तरह से वंशावली में विलीन हो गए और अगले ही क्षण वे केशव को मारने के लिए सीधे उनकी ओर दौड़ पड़े। धमाका! पल भर में एक मुक्का फूट पड़ा। मुक्का जहां भी गुजरा, धरती की कठोर जमीन फट गई और मिट्टी की मोटी परतें उड़ गईं, जैसे कोई बैल खेत जोत रहा हो, सब कुछ बहा ले गया। जहां भी वह गुजरा, जमीन उलट गई और घास नहीं उगी। वह केशव की ओर जोरदार तरीके से झपटा। काटना! ये देखकर केशव ने तलवार की धार से वार किया। तलवार की शक्तिशाली ऊर्जा ने एक तूफान बनाया, अजय और कमल संप्रदाय के प्रहार का प्रतिरोध किया। हालांकि केशव अभी भी भयानक परिणाम से कई मीटर दूर उड़ गया था और उसे रुकने में काफी समय लगा। गड़गड़ाहट! भयावह परिणाम सभी दिशाओं में फैल गया। पीछे हटना! अरे, इतना मजबूत! मालिक, मुझे बचाओ! कई बलवान लोग चीखने लगे और तेज हवा में इधर उधर उड़ गए। कमल संप्रदाय के नेता ने मौके का फायदा उठाया और केशव को मारने के लिए सीधा दौड़ा। उसने एक ही झटके में कई घूंसे मारे। हर घूंसा बेहद भयानक था। उसने केशव को तुरंत मारा और केशव को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। बूम! इससे पहले कि केशव कुछ कर पाता, वह उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे एक विशाल मानव आकार का गड्ढा बन गया। केशव का शरीर सीधे जमीन में धंस गया। कमल संप्रदाय के गुरु ने केशव को ठंडेपन से देखा। लड़के, तुम मर गए। धमाका! वह तेजी से बाहर निकला, शक्तिशाली बल के साथ बाहर निकला और सीधे केशव पर हमला किया। इस बार अगर केशव को चोट लगी तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा और शायद मर भी जाएगा। आसपास के सभी लोगों की आंखें बदल गईं। कार्रवाई करने का समय आ गया है। जोरावर का चेहरा गंभीर लग रहा था और उसने कहा, अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो केशव शायद मर चुका होगा। बाकी ताकतवर लोग एक दूसरे को गौर से देखने लगे। हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष से डर लग रहा था, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। लेकिन इस समय केशव फिर से गड्ढे से उठ खड़ा हुआ, अपने शरीर को हिलाया और अपने शरीर की सारी गंदगी झाड़ दी। उसके फटे कपड़ों के अलावा आज कोई निशान नहीं था। केशव ने कमल संप्रदाय के गुरु की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसा कि कमल संप्रदाय के गुरु, एक शक्तिशाली सांसारिक दानव से अपेक्षित था, आपकी शक्ति वास्तव में असाधारण है। यदि कोई और होता तो वह आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन आपका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। केशव उदासीन दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक पागल तलवार का इरादा प्रदर्शित हुआ, जो बेहद शक्तिशाली था। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। वे जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव अब तक अन्य तुरुप के पत्तों का उपयोग कर सकता है। कोई नहीं जानता कि उसके पास कितने कार्ड हैं। उन्होंने पहले कभी इतनी भयानक तलवारबाजी नहीं देखी थी। सबसे शक्तिशाली दिशा गुरु भी तलवारबाजी में केशव जितना शक्तिशाली नहीं हो सकते। उसका सिर काट दो। केशव ने कमल संप्रदाय के नेता को ठंडी नजरों से देखा। आखिरकार वह एक शक्तिशाली दिशा था और उससे निपटना वाकई मुश्किल था, लेकिन वह इससे निपटने में असमर्थ नहीं है। उसने तलवार का इस्तेमाल किया और एक भयानक तलवार से वार किया। तलवार की ताकत चौंकाने वाली और बेहद डरावनी थी। कमल संप्रदाय के नेता का चेहरा काफी बदल गया और उसका हमला एक पल में नष्ट हो गया, बिल्कुल पहले की तरह कमजोर। सभी लोग अविश्वास से ये दृश्य देख रहे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि एक बार कमल संप्रदाय के नेता ने अपनी रक्त शक्ति को उजागर कर दिया तो केशव निस्संदेह पराजित हो जाएगा और मर जाएगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कमल संप्रदाय के गुरु, जो सांसारिक दानव क्षेत्र में थे, वे भी केशव के सामने कुछ नहीं थे। संप्रदाय के नेता कमल ने तलवार को अत्यंत कुरूप भाव से देखा, लेकिन वह कमल संप्रदाय का नेता था और उसके हाथों में ढेर सारे पत्ते थे। उसकी उंगली के एक झटके से शून्य में एक गोल काली लोहे की ढाल प्रकट हो गई। यह एक स्वर्गीय ढाल है। उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए एक ढाल उठा ली। जाहिर है केशव की तलवार ने उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस कराया। धमाका! केशव ने अपनी तलवार घुमाई और पूरी धरती हिल गई।
अगले ही पल सबको चौंकाते हुए कमल संप्रदाय के गुरु की ढाल में एक दरार दिखाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ ढाल सीधे ढह गई। टकराना, कमल संप्रदाय के नेता को सीधे खदेड़ दिया गया। वह जमीन पर जोर से गिरा और खून की धार बहने लगी। जाहिर था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। पृथ्वी का दानव इससे अधिक कुछ नहीं है। केशव ने उसे तिरस्कार भरे होंठों से देखा। हालांकि उसकी आवाज़ ठंडी थी, फिर भी सब उसे साफ सुन सकते थे। लेकिन इस बार किसी ने भी केशव से कोई सवाल नहीं किया। केशव ने अपनी ताकत से खुद को साबित कर दिया। वह वास्तव में केशव से हार गया था। केशव बहुत मजबूत है। मुझे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। केशव सचमुच भयानक है। अगर उसके पास ढाल नहीं होती तो मुझे डर है कि संप्रदाय गुरु कमल मर जाता। कई लोगों ने इन संकेतों को देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि वे सभी हैरान रह गए। कमल संप्रदाय के नेता का चेहरा और भी ज्यादा हैरान था। जब केशव ने अपने क्लोन को मार डाला था तो उसने सोचा था कि केशव भाग्यशाली है और केशव के पास उससे मुकाबला करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि केशव की ताकत कितनी भयानक थी। लानत है केशव। केशव की बातें सुनकर संप्रदाय नेता कमल अत्यधिक क्रोधित हो गया, लेकिन उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खो दिया है। यदि ढाल उसकी रक्षा न करती तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब आप कैसे मरना चाहते हैं? केशव ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? जब संप्रदाय गुरु कमल ने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे उसने अविश्वास के शब्द सुने हों। बेशक, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, केशव, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे डर है कि तुमने मुझसे निपटने के लिए अपनी सारी ताकत पहले ही खर्च कर दी है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हो? कमल संप्रदाय के नेता ने गुस्से में कहा कि यह अस्वीकार्य है। उनका मानना था कि केशव ने उससे निपटने के लिए अपनी सारी ताकत लगभग समाप्त कर दी थी और उसके लिए अब भी उसे मारने की ताकत रखना असंभव था। मैं आपसे निपटने के लिए कितनी ताकत लगा सकता हूँ? केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। अगले ही क्षण उसकी शक्ति पुनः प्रकट हुई, जिससे दर्शकों में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्होंने पहले सेक्ट मास्टर कमल की तरह ही अनुमान लगाया था, यह मानते हुए कि केशव ने सेक्ट मास्टर कमल के सबसे मजबूत हमले का सामना किया था और संभवतः उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव में इतनी भयानक ताकत होगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे हरा दिया और बस बात यहीं खत्म हो गई। मास्टर टैंग, मास्टर युवेन, आप दोनों इस आदमी को मारने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? वह बहुत ताकतवर है, मैं उससे निपट नहीं सकता। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे मरने के बाद आपकी बारी होगी। वह आपको जाने नहीं देगा। संप्रदाय के नेता कमल के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। हालांकि वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था, फिर भी उसने जल्दी से पीछे मुड़कर मदद मांगी। वह अकेला नहीं है जो आज केशव को मारना चाहता है, बल्कि कमल संप्रदाय के गुरु और जुवान्यू संप्रदाय के गुरु भी हैं। वे दोनों भी उसके समान ही बलवान हैं। यदि वे उसके साथ सेना में शामिल हो जाते हैं तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। जब कमल संप्रदाय के गुरु और बाकी दो लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। बेशक, वे केशव को मार डालना चाहते थे। केशव के भयंकर तरीकों को देखने के बाद वे सभी केशव के चरित्र को समझ गए थे। वह दूसरों को तब तक अपमानित नहीं करता जब तक कि वे उसे अपमानित न करें। कमल संप्रदाय के नेता को मारने के बाद शायद उनकी बारी होगी। ये सभी उच्च स्तरीय योद्धा हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों की हत्या की है। वे जानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सबसे वर्जित चीज़ है कोमल हृदय होना और उनका सिद्धांत है उन्हें पूरी तरह से मिटा देना। लेकिन जब उन्हें केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल होने के लिए कहा गया तो वे सभी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वे दक्षिया की सर्वोच्च सेनाओं के नेता और सर्वोच्च स्वामी हैं। केशव के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना उनके लिए शर्मनाक और अपमानजनक है। अगर वे केशव से निपटने के लिए एकजुट होते हैं तो क्या खबर फैलने पर वे हंसी का पात्र नहीं बनेंगे। उनके हाव भाव देखकर संप्रदाय प्रमुख कमल का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय भी तुम अपने चेहरे को लेकर चिंतित हो। अगर इस बदमाश को नहीं मारा गया तो ये भविष्य में निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बन जाएगा। तब तक तुम और मैं सब उसके सामने मर जाएंगे। क्या जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है या चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम खुद ही फैसला करो। कमल संप्रदाय के नेता ने भी भौहें चढ़ाईं, सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। अगर भविष्य में कोई भी हम पर हंसने की हिम्मत करता है तो हम उसे मिटा देंगे। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन जोरावर शायद हमें रोकना चाहता है। वह शायद केशव को अपनी जान जोखिम में डालकर भागने देगा। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के नेता ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, सीधी बात है, अगर वह कोई कदम उठाएगा तो हमारा संप्रदाय उसे रोक देगा।
G2 संप्रदाय के मास्टर जलदेश बोले। वह पहले से ही जोरावर को नापसंद करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जोरावर को सफल नहीं होने देगा। अच्छी बात है। शब्दों को सुनने के बाद संप्रदाय मास्टर जुवान यू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और एक साथ केशव से निपटने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर कई लोग इतने स्तब्ध रह गए कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। ये सभी बलवान पुरुष दक्षिया के शीर्ष बलवान पुरुष हैं और उनकी ताकत पृथ्वी स्तर तक पहुंच गई है। ऐसा अस्तित्व किसी की भी नज़र में अजेय, अभिमानी और श्रेष्ठ है। वे हमेशा ईमानदार तरीके से काम करेंगे, लेकिन आज सबके सामने उनके बारे में सबकी राय ताज़ा हो गई है। इन शक्तिशाली लोगों ने वास्तव में अकेले केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। वास्तव में उन्होंने केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का आपस में मिल जाना, ये तो बहुत ही बेशर्मी है। इस समय बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अदालत में मौत शब्द सुनकर चिशियाओ संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों ने एक दूसरे को ठंडी नज़रों से देखा। एक ठंडी खर्राटों के साथ एक शक्तिशाली शक्ति तुरंत फूट पड़ी और बोलने वाले लोगों की ओर झपटी। एक क्षण में वे फट गए। जो कोई भी गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। अल्पविराम। एक क्षण के लिए तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और किसी की भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला, किसने कहा कि 3 महान संप्रदाय के नेता युवा पीढ़ी को घेरने के लिए एकजुट हो रहे हैं? वे वास्तव में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे हैं और न्याय की रक्षा कर रहे हैं, स्वर्ग की ओर से न्याय लागू कर रहे हैं। ये सही है, केशव एक हत्यारा आदमी है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक राक्षस बन जाएगा और सभी पक्षों पर कहर बरपाएगा। 3 संप्रदाय के नेता राक्षस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केशव को मार दिया जाना चाहिए। हम 3 महान प्रभुओं का समर्थन करते हैं। प्रतिभाशाली लोगों के बोलने के बाद कई संप्रदाय के नेताओं के हाव भाव थोड़े बेहतर दिखे। धिक्कार है, ये लोग कितने बेशर्म हैं। हमें आपके साथ जुड़े होने पर शर्म आती है। केशव ने एक बार तुम्हें बचाया था, फिर भी तुम इतने बेशर्म हो। लुओ चेन और अन्य लोगों ने ये शब्द सुने। बोलने वाले प्रतिभाशाली लोगों को देखा और गुस्से से कहा कि उनमें से कुछ वे थे जिन्हें केशव ने बचाया था। लुओ चेन और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद छात्र का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से कहा, केशव की गलती है कि उसे अपनी जगह का पता नहीं था। वह वैसे भी मर चुका है और हमने उसे हमें बचाने के लिए कहा ही नहीं था। मैदान के बाहर हुए विवाद का कई शक्तिशाली लोगों के मन पर कोई असर नहीं पड़ा। परमेश, तुम लोग बहुत आगे जा रहे हो। जोरावर ने यह दृश्य एक बदसूरत भाव से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे केशव से निपटने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ये तो हद हो गई। प्राचीन काल से ही विजेता राजा होते आए हैं और विजेता डाकू। जब तक हम दुश्मन को मार सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? जोरावर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो शायद तुम बच सको, वरना तुम मर जाओगे। उन्होंने जोरावर को ठंडेपन से देखा। जोरावर को धमकी देना चाहते हैं, लेकिन जोरावर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था, इसलिए उसके लिए हार मानना असंभव था। वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। जोरावर, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। ये देखकर जलदेश ने उपहास किया और जोरावर को रोकने के लिए चला गया। कमल संप्रदाय के गुरु ने केशव को ठंडेपन से देखा। केशव, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम आज मर जाओगे। ये सिर्फ एक सहयोग है। मैंने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। तो क्या हुआ अगर यह सिर्फ एक सहयोग है? मैं तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता, केशव ने शांति से कहा। उसे इस दृश्य से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वे सब उसे मारना चाहते थे। अगर वे एकजुट न होते तो आश्चर्य होता, लेकिन उसके पास अन्य साधन भी हैं। अगर वे मिल भी जाएं, तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके पास बचने का एक ही रास्ता है और वह है मौत। अभिमानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? ये शब्द सुनकर तीनों शक्तिशाली पुरुष क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना घमंडी होगा। इसके बाद भी तुम इतने अहंकारी हो। वे इस तरह से नीची नज़र से देखे जाने को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वे तुरंत शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़े और केशव को मारने वाले थे। केशव की आंखें शांत थीं और वह टस से मज नहीं हुआ। वह हमला करने ही वाला था कि तभी दूर से अचानक एक आवाज़ आई, मास्टर किन, मास्टर तांग, मास्टर युवेन, तुम तीनों शक्तिशाली गुरु, शक्तिशाली होते हुए भी अपनी ताकत से एक जूनियर को धमका रहे हो। अगर यह बात बाहर निकली तो यह बहुत घिनौना होगा। मैं तुम्हें पीछे हटने का आदेश देता हूँ। हमें रोकने की हिम्मत कौन करता है? ये शब्द सुनकर तीनों शक्तिशाली पुरुष दुखी हो गए। इस समय किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत की। हालांकि अगले ही पल उन्हें कुछ सूझा और उनके चेहरे बदसूरत हो गए। मैंने दूर से एक आदमी को आते देखा जिसने 8 पंजे वाला ड्रैगन का चोगा पहना हुआ था और सिर पर मुकुट पहना हुआ था। वह बेहद दबंग लग रहा था। वह अकेले आए थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें देखा तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए।
ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान ज़िया का स्वामी सम्राट ज़िया है। वे बहुत हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ज़िया यहाँ स्वयं आएंगे। ये दृश्य देखकर केवल तीसरी राजकुमारी ने राहत की सांस ली और सम्राट ज़िया को बताया कि यह वही थी। वह नहीं चाहती थी कि केशव मर जाए, इसलिए उसने अपने पिता को केशव की जान बचाने के लिए यहाँ आने का आदेश दिया। आखिरकार इतने सारे संप्रदायों में शायद केवल सम्राट ज़िया ही केशव को बचा सकते थे। महाराज, महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? इस व्यक्ति को देखकर सबके चेहरे बदल गए। यहाँ तक कि कमल संप्रदाय के गुरु जैसे अहंकारी व्यक्ति को भी रुककर सम्मानपूर्वक सलाम करना पड़ा। अगर मैं जल्दी नहीं आया होता तो क्या दक्षिया के नवनियुक्त राजा केशव तुम्हारे हाथों नहीं मर जाते? सम्राट ज़िया ने मैदान में मौजूद सभी लोगों को ठंडी नज़रों से देखा और ठंडे स्वर में कहा। उनकी प्रबल आभा और क्रोध रहित भयावह शक्ति ने कमल संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के चेहरों पर जबरदस्त बदलाव ला दिया। उन्हें भारी दमन का एहसास हुआ। शक्तिशाली सांसारिक राक्षसों के रूप में उन्होंने हमेशा दूसरों पर अत्याचार किया है। हालांकि इस समय सम्राट ज़िया ने उन्हें सिर्फ अपनी आभा से दबा दिया। वे कैसे चौंके बिना रह सकते थे। कई प्रमुख संप्रदायों के नेताओं के चेहरे उदास थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ज़िया आज उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। सम्राट ज़िया के पास न केवल असाधारण आभा और शक्ति थी, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दाज़िया के स्वामी थे। हालांकि उनके कई प्रमुख संप्रदाय सरल नहीं थे, फिर भी उन्हें ऊपरी तौर पर सम्राट ज़िया का सम्मान करना जरूरी था। महाराज, ये लड़का बहुत घमंडी है। इसने हमारे संप्रदाय के संत पुत्र और छात्र को मार डाला और यह हमें गंभीरता से भी नहीं लेता। हम इतने क्रोधित हैं कि हम इसे मार डालना चाहते हैं। हाँ महाराज, ये लड़का सचमुच बहुत घमंडी है। महाराज, कृपया हमें इस लड़के को मारने की अनुमति दें। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ज़िया उन्हें इस समय रोकने के लिए आएंगे, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बेशर्मी से बात की। वे शर्त लगा रहे हैं कि उनके दिलों में उनकी स्थिति केशव से अधिक महत्वपूर्ण है। शर्त लगा रहे हैं कि सम्राट ज़िया केशव को नहीं चुनेंगे। कहना ही होगा कि उनका विचार सही है। आखिरकार वे दक्षिया की सर्वोच्च सेनाओं के नेता और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति हैं। दक्षिया उनके बिना नहीं चल सकता। सम्राट ज़िया का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और वह चुप हो गया। जोरावर और अन्य लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। अगर सम्राट ज़िया ने हार मान ली तो केशव आज ही मर जाएगा। तीसरी राजकुमारी भी चिंतित दिख रही थी। हालांकि उसने ही सम्राट ज़िया को बुलाया था, उसके पिता ग्रेट ज़िया के शासक थे और उसकी वजह से वह अपना रवैया नहीं बदलेंगे। युवा लोगों के अहंकारी होने में क्या बुराई है? जहां तक आपके संप्रदाय के पवित्र पुत्र की उसके हाथों मृत्यु का प्रश्न है, तो आपको प्राचीन युद्धभूमि में प्रवेश करने से पहले ही यह जान लेना चाहिए था कि जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं। वे कौशल में कमतर थे और केशव के हाथों मारे गए, तो आप केशव को कैसे दोष दे सकते हैं? सम्राट ज़िया एक पल के लिए चुप रहे और अंततः बोले। ये शब्द सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या सम्राट ज़िया केशव की रक्षा करना चाहते हैं? लेकिन महाराज का बेटा एक हत्यारा है। वे अब भी बोलना चाहते थे, लेकिन वे बोलना नहीं चाहते थे। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र की मृत्यु राक्षसों के कारण केशव के हाथों हुई थी? केशव ने राक्षसों का सफाया किया और दक्षिया में महान योगदान दिया। तुम केशव से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ निजी प्रतिशोध के लिए। सम्राट ज़िया ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट ज़िया की बात सुनने के बाद कई संप्रदाय के नेता गंभीर हो गए। संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैंने तीसरे राजकुमार से तुमसे कहा था कि मैं प्रथम स्थान पाने वाले को पुरस्कृत करूंगा। बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग मर चुके हैं और केशव प्रथम है। मैंने केशव को तांडूर राज्य का राजा बनाने का फैसला किया है। क्या तुम तांडूर के राजा को मारना चाहते हो, जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था? सम्राट ज़िया ने सबको धमकी देते हुए बोलना जारी रखा। ये शब्द सुनकर कई प्रमुख संप्रदायों के नेताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। अगर सम्राट ज़िया न होते तो उनके पास केशव को मारने का मौका होता, लेकिन अब जब सम्राट ज़िया ने ये कह दिया है, तो क्या वे सचमुच केशव को मारने की हिम्मत कर सकते हैं? राजा केशव को मारने का मतलब है सम्राट ज़िया का दुश्मन बनना। क्या इसका मतलब है कि तुम विद्रोह की साजिश रच रहे हो? कम से कम अभी के लिए वे सम्राट ज़िया के साथ संबंधों को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकते। जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सम्राट ज़िया की ओर देखा। हालांकि सम्राट ज़िया ने पहले उसे पुरस्कृत करने का वादा किया था, लेकिन केशव का यह खिताब प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि सम्राट ज़िया अभी नहीं आए हैं, बल्कि बहुत समय पहले से यहाँ थे, लेकिन अंधेरे में छिपे हुए थे। सम्राट ज़िया पहले या बाद में नहीं दिखा, शायद इसलिए कि वह देखना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और सभी के हाथों मर जाता है, तो उसके लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने कारण कई प्रमुख संप्रदाय के नेताओं को नाराज करे।
लेकिन अगर केशव मजबूत है तो वह केशव के खतरे में होने पर कार्रवाई करेगा और केशव को अपना आभारी बनाएगा और अंततः उसे राजा केशव से इनाम स्वीकार करना होगा। ये कहना होगा कि एक कारण था कि सम्राट जिया दक्षिया का शासक बन सका। हमारी हिम्मत नहीं है, चूंकि महाराज ने कहा है, हम महाराज की बात मानेंगे। सम्राट जिया ने जो कहा उसे सुनने के बाद हालांकि कई प्रमुख संप्रदाय के नेता अनिच्छुक थे, वे अपने दांत पीसकर बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चूंकि आप सहमत हो गए हैं तो मामला खत्म हो गया है, सम्राट जिया ने ठंडे स्वर में कहा। केशव, ये दुश्मनी अब सुलझ गई है। अब तुम और अन्य प्रमुख संप्रदाय के नेता दुश्मन नहीं रहोगे। तुम हमारे महान जिया की सेवा के लिए मिलकर काम करोगे। सम्राट जिया ने केशव की ओर देखा। उसने कई लोगों को धमकाया था और उसे उन्हें स्थिर भी रखना था। अधीनस्थों को नियंत्रित करने की यही कला होती है। चूंकि महाराज ने बोल दिया है तो मैं स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाऊंगा। केशव ने शांति से कहा और सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं किया। हालांकि उसे उनकी परवाह नहीं थी, फिर भी उसे सम्राट जिया का सम्मान करना था। लेकिन जब कुछ प्रमुख कबीले नेता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। अब मुआवजे की बात करते हैं। मुआवजा। हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में मुआवजा चाहता था। अगर सम्राट जिया यहाँ न होते तो केशव को बहुत पहले ही मार दिया गया होता। लेकिन केशव ने मुआवजा मांगने की हिम्मत कैसे की? जब सम्राट जिया ने यह सुना तो उसने अजीब नज़र से दिलचस्पी से केशव को देखा। केशव के चेहरे पर शांति थी और उसने शांति से कहा, कई ताकतवर लोगों ने मेरे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया और मुझे इस तरह धमकाया। अगर महामहिम यहाँ न होते तो आप शायद मुझे मार डालते। क्या आपको मुझे मुआवजा नहीं देना चाहिए? केशव की मूल योजना उन्हें मार डालने की थी, लेकिन उसने सम्राट जिया को बदनाम किया और उन्हें नहीं मारा। हालांकि इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसने काफ़ी कीमत चुकाई है और नुकसान उठाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी भरपाई करनी होगी। केशव, अब हम तुम्हारे द्वारा हमारे संप्रदाय की प्रतिभा को मारने के मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तुमने हमसे मुआवजा मांगने की हिम्मत की है। तुम हमें फिर से उकसा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे? केशव की बातें सुनकर संप्रदाय प्रमुख कमल और अन्य लोग गंभीर हो गए। इस बच्चे को, उन्होंने उसे न मारकर पहले ही उस पर एहसान कर दिया था, लेकिन अब उसने उनसे मुआवजा मांगने की हिम्मत की। क्या उसने सचमुच सोचा था कि सम्राट जिया के समर्थन से वह लापरवाही से काम कर सकता है? क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? केशव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप? केशव की बातें सुनकर और उसके पीछे सम्राट जिया को देखकर सबके चेहरे उदास हो गए, लेकिन वे लाचार थे। वे बस दांत पीसकर कह सके, तुम गलत समझ रहे हो। हम तुम्हें कैसे धमका सकते हैं? बताओ, तुम्हें मुआवजा कैसा चाहिए? जब वे बोल रहे थे तो उनके नाखून उनकी हथेलियों के मांस में घुस गए। हत्या के इरादे और गुस्से को दबाना। अन्य शक्तिशाली पुरुष केवल दांत पीसकर अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। इस समय केशव के लिए स्थिति को किसने लाभप्रद बना दिया? अपनी सांस रोके और शर्माते हुए लोगों को देखकर केशव ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। केशव ने कहा, मैं, केशव, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को माफ करने से इनकार कर दे, भले ही मैं सही हूं। अगर मैं तुमसे मुआवजा भी मांगूं तो यह अनुचित नहीं होगा और मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। शब्द सुनने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि केशव शायद अपना चेहरा बचाना चाहता था। केशव के अगले शब्द सुनने के बाद हर कोई अपने जानलेवा इरादों को मुश्किल से छिपा सका और गुस्से से केशव को देखने लगा। इस मामले में शामिल सभी लोगों के लिए शीर्ष बल मुझे 1 अरब स्पिरिट स्टोन से मुआवजा देंगे, प्रथम श्रेणी के बल मुझे 500 मिलियन स्पिरिट स्टोन से मुआवजा देंगे, द्वितीय श्रेणी के बल मुझे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन से मुआवजा देंगे और तृतीय श्रेणी के बल मुझे 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन से मुआवजा देंगे। ये न्यूनतम मुआवजा है, कोई सौदेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। केशव ने शांति से कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सारे दर्शक, शीर्ष बलों के पास 1 अरब स्पिरिट स्टोन है, प्रथम श्रेणी के बलों के पास 50 करोड़ स्पिरिट स्टोन है, द्वितीय श्रेणी के बलों के पास 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन है और तृतीय श्रेणी के बलों के पास 5 करोड़ स्पिरिट स्टोन है। इतनी सारी ताकतों को मिलाकर केशव 5 अरब स्पिरिट स्टोन कमा सकता है, जो किसी भी शीर्ष बल की कई वर्षों की आय से भी ज्यादा है। क्या यह अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? केशव, तुम बहुत लालची हो। ये तो बस अतृप्त है। क्या तुम्हें घुटन से मरने का डर नहीं है? हर कोई यही कहता है, विशेष रूप से कमल संप्रदाय के गुरु और उनके साथी। वे तो ये भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें सम्राट जिया के सामने ही केशव को मार देना चाहिए। केशव ने उनकी ओर देखा। अत्यधिक। तुम मुझे पहले ही मार डालना चाहते थे। अगर मैं इतना ताकतवर न होता तो कब का तुम्हारे हाथों मर गया होता। केशव, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जान इतनी छोटी सी चीज के लायक नहीं है? अल्पविराम। हर कोई अवाक था। एक शीर्ष प्रतिभा, जिसकी उम्र 20 साल से भी कम है, ने दक्षिया में शीर्ष प्रतिभाओं की 2 पीढ़ियों को कुचल दिया है और शक्तिशाली दिशा को भी हरा दिया है।
अब उसे सम्राट जिया का समर्थन प्राप्त है। ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति का जीवन अरबों, यहाँ तक कि दसियों अरबों या सैकड़ों अरबों में भी मूल्यवान है। हर कोई गंभीर लग रहा था। संप्रदाय मास्टर जुवान यू ने संप्रदाय मास्टर किंग यून को देखा और आवाज संचरण में कहा, भाई तांग, आप क्या कहते हैं? इसे उसे दें। कमल संप्रदाय के गुरु का चेहरा गंभीर था। इस बदमाश को अब सम्राट जिया का समर्थन प्राप्त है। अगर हम समझौता करने से इनकार करते हैं तो मुझे डर है कि वह हार नहीं मानेगा और आगे और भी शर्तें रखेगा। एक समझदार आदमी उसके सामने हार नहीं मानेगा। जब हम लौटेंगे तो हम ताइशांग और बाकी लोगों को इस बारे में बताएंगे और उन्हें फैसला लेने देंगे। अच्छा। सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के मास्टर का चेहरा गंभीर था, लेकिन वह असहाय था और केवल अपने दांत पीस सकता था और कह सकता था, केशव, हम सहमत हैं। अगले ही पल दोनों व्यक्तियों ने अपनी अंगूठियां बाहर फेंक दीं। केशव ने अंगूठी ली और उसे अपने मन से देखा। 10 अरब स्पिरिट स्टोन, 1 सेंट भी कम नहीं। अंगूठी रखते हुए केशव ने कहा, जैसा कि एक शीर्ष स्तरीय गुट से उम्मीद की जाती है, आप दोनों वास्तव में असाधारण हैं। केशव का उपहास सुनकर सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के गुरु और अन्य 2 गंभीर दिखे। अलविदा। वे ठंडी सांस लेकर अपने आदमियों के साथ चले गए। ये देखकर कि 2 प्रमुख कबीले नेताओं ने समझौता कर लिया है, अन्य के पास भी समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने एक के बाद एक अपने आत्मिक पत्थर सौंप दिए। जब संप्रदाय गुरु कमल की बारी आई तो उसका चेहरा सबसे भद्दा था। आज न सिर्फ उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसे केशव की भरपाई के लिए भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन भी देने पड़े। उसने अंगूठी केशव की ओर फेंकी और दांत पीसते हुए कहा, इसे ले लो। ये केवल 10 अरब आत्मा पत्थर हैं। मेरा कमल संप्रदाय इसे खरीद सकता है। बस इसे एक भिखारी को देने के समान समझो। केशव ने अंगूठी रख दी, लेकिन हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ करना, आपकी कीमत यह नहीं है। कमल इसकी कीमत 3 गुनी करके 3 अरब स्पिरिट स्टोन कर देगा। वरना मैं सिर्फ महामहिम को गवाह बनने के लिए कह सकता हूं। अगर आप मुआवजा देने से इनकार करते हैं और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो मुझे दोष मत देना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, संप्रदाय गुरु कमल के चेहरे पर एक भद्दा भाव था और उसने अपने हाथों से अपना दिल ढक लिया था। संप्रदाय गुरु होने के नाते वह इतना क्रोधित था कि उसने खून की उल्टी कर दी। तुम बहुत आगे जा रहे हो। कमल संप्रदाय के गुरु ने कांपते हाथों से कहा, मेरा कमल संप्रदाय इतना क्यों दे? क्योंकि तुमने मुझे अभी धमकी दी है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मैं। ये शब्द सुनकर संप्रदाय नेता कमल का मन किया कि वह खुद को थप्पड़ मार ले। संप्रदाय नेता किंग्यून और बाकी लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, तो फिर उसे अपनी राय जाहिर करने की इतनी जल्दी क्यों थी? वह वास्तव में केशव को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने केशव की पिछली भयानक ताकत के बारे में सोचा तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। कमल संप्रदाय के गुरु और दूसरे व्यक्ति के बिना वह वास्तव में केशव का कोई मुकाबला नहीं था। मेरे पास यहाँ 3 अरब आत्मा पत्थर नहीं हैं, मेरे पास केवल 2 अरब हैं। हालांकि शेष 1 अरब को स्वर्गीय खजाने से बदला जा सकता है। क्या आप संतुष्ट हैं? वह केवल दांत पीस कर कह सका। इतना खराब भी नहीं। केशव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अंगूठी ले ली। भीड़ में अन्य संप्रदाय के नेताओं के पास दांत पीस कर मुआवजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि केशव को भड़काया न जाए और उसे और अधिक भुगतान न करना पड़े। जहां तक जीटू संप्रदाय की बात है, केशव ने विशेष रूप से उसके उन्नयन को दोगुना कर दिया और उसे जोरावर के साथ अपनी पिछली शर्त को पूरा करने और खजाना सौंपने के लिए कहा। हालांकि जीटू संप्रदाय का नेता अनिच्छुक था, उसके पास दांत पीसकर खजाना सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः ये सांसारिक मामला समाप्त हो गया। कई संप्रदाय के नेता उदास चेहरे के साथ अपने लोगों के साथ चले गए। युक्सु संप्रदाय के नेता और अन्य लोग खुशी खुशी केशव को बधाई देने के लिए आगे आए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा सम्राट जिया व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा के लिए आगे आए। ये कहा जा सकता है कि केशव का भविष्य उज्ज्वल और चिंतामुक्त होगा। वे सभी जानते थे कि दक्षिया की धरती पर एक नया चमकता सितारा उदय होने वाला था और उसकी गति अजेय थी। जोरावर ने भी राहत की सांस ली। उसने पहले सोचा था कि वे आज बच नहीं पाएंगे और उन्हें बस केशव को जिंदा रखने के लिए जी जान से लड़ना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जिया व्यक्तिगत रूप से केशव को बचाने आएंगे। उसने सम्राट जिया की ओर गंभीरता से देखा। आज जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद महाराज। केशव, तुम आकर अपनी जान बचाने के लिए महामहिम को धन्यवाद क्यों नहीं देते? महामहिम के बिना क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जीवित होते? केशव की उदासीन अभिव्यक्ति देखकर वह बोला, मास्टर मुरोंग, आप सभी राजवंश के स्तंभ हैं। मैं चुपचाप खड़ा होकर आपको नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सम्राट जिया ने यह सुना तो उन्होंने बिना किसी शाही गरिमा के अपना हाथ हिलाया। ये दर्शाता है कि इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। लेकिन केशव, तुम्हें शाही राजधानी आना होगा।
सम्राट जिया ने जारी रखा, फिर केशव को देखा और शांति से कहा। शब्द सुनते ही केशव की आंखें थोड़ी बदल गईं, थोड़ी अजीब। जी हाँ महाराज। ये सुनने के बाद सम्राट जिया ने सिर हिलाया और फिर दुनिया में गायब हो गया। तभी सबको एहसास हुआ कि सम्राट जिया तो बस एक क्लोन था। वे और भी हैरान थे कि एक क्लोन इतना शक्तिशाली हो सकता है, और सबको आश्चर्य हुआ। सम्राट जिया कितना शक्तिशाली है, वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। केशव, हालांकि आज तुम बच गए, लेकिन भविष्य में तुम्हें इतना घमंडी कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम बहुत ताकतवर हो, अगर तीनों संप्रदाय के स्वामी वास्तव में तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं बनोगे। तुम हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं होते कि तुम्हारी मदद करने वाले दूसरे लोग हों। सम्राट जिया के चले जाने के बाद जोरावर ने केशव को देखा और डरते हुए कहा। यद्यपि उसने केशव को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया, लेकिन उस समय की स्थिति के तहत 3 प्रमुख संप्रदाय के नेताओं के सेना में शामिल होने और G2 संप्रदाय के नेता द्वारा उसे रोकने के कारण वह केशव को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता था, भले ही वह मृत्यु तक लड़े, इसलिए वह बहुत आभारी था। लेकिन दूसरी ओर उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि केशव की शक्ति इतनी प्रबल थी कि शक्तिशाली दिशा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने उस समय तीनों संप्रदाय के गुरुओं को गंभीरता से नहीं लिया। केशव की प्रतिभा और ताकत उसकी कल्पना से परे थी, लेकिन केशव ने अभी भी 3 संप्रदाय के नेताओं की ताकत को कम करके आंका। हो सकता है कि वह एक संप्रदाय के नेता के खिलाफ मुकाबला कर सके, लेकिन उसके लिए 3 संप्रदाय के नेताओं के खिलाफ मुकाबला करना असंभव है। 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती, 6 को तो बिल्कुल नहीं। वह मूल रूप से अन्य लोगों का उपयोग करके केशव को नुकसान पहुंचाना चाहता था और आज का सबक याद रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हुआ। केशव ने यह सुना और सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु सही कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने 3 संप्रदाय के नेताओं को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वे इस मामले पर जोरावर से उलझना नहीं चाहते थे।